So students, in yesterday session we have learned कि how we can import the picture. हम picture कैसे import कर सकते हैं फाइल में जाके, and we can open any picture. हम यहाँ से कोई भी picture को open कर सकते हैं. For example, मैंने आपको बताया था कि flower 1. And another way is I told you कि हम desktop पे जाएंगे. desktop से we just need to drag and drop the picture. This is how we can import the picture in फोटोशॉप. उसके बाद आपको मैंने बताया था मार्क्यू टूल से हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल से हम कोई भी पोर्शन को जो है सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं या उसको क्रॉप कर सकते हैं. उसके बाद मूव टूल, आई टोल्ड यू कि मूव टूल किसी एक स्पेसिफिक एरिया को कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए है, वन प्लेस टू अनदर. अगर हम क्रॉप करते हैं या पूरी की पूरी पिक्चर को मूव करना चाहते हैं. उसके बाद लेसो टूल में 3 ऑप्शंस आर देयर. मैग्नेटिक लेसो जो एज टू एज कट करता है, लेसो टूल जो सिंपली पेंसिल टूल की तरह चलता है और पेंसिल की तरह ही शेप को कट करता है. पॉलीगनल लेसो टूल, इट वर्क्स लाइक एक पैरेलल लाइन एज टू एज ड्रॉ करता है. सो दिस इज वी हैव लर्न अबाउट लाइक लेसो टूल. उसके बाद वी हैव लर्न अबाउट क्रॉप टूल के अंदर वी कैन क्रॉप द पिक्चर. एंड उसके बाद स्लाइस टूल में हम पिक्चर को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. अगर एक ही पिक्चर को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, वी जस्ट नीड टू स्लाइस द पिक्चर एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो उसके बाद टुडे व्हाट वी आर गोना लर्न इज, टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट, यहाँ पे हमारे पास है ब्रश टूल, पेंसिल टूल. इट वर्क्स लाइक सेम. ब्रश टूल और पेंसिल टूल हम पढ़ेंगे. वी आर हैविंग इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर, मैग्नेटिक इरेजर, हम ये वाले टूल पढ़ेंगे. एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट ग्रेडियंट इफेक्ट क्या होता है, ग्रेडियंट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे. एंड हेयर वी आर हैविंग डॉज इफेक्ट, बर्न इफेक्ट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पेंसिल टूल. सो ब्रश टूल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम अपनी किसी भी पिक्चर के ऊपर कोई भी ब्रश इफेक्ट ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग डिफरेंट ब्रशेज ओवर देयर. जब मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ब्रशेज हैं एंड उसके अंदर मेरे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ब्रशेज आर देयर. सो जो भी ब्रश का मोड मैं सिलेक्ट करना चाहूँ, आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट इट. उसके बाद यहाँ से मुझे जस्ट उसका मोड सिलेक्ट करना है ब्रश का. उसके बाद उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए. ओपेसिटी मतलब कि उसका जो इफेक्ट है वो कितना होना चाहिए, लाइट और डार्क कितना होना चाहिए वो. एंड दिस इज हाउ वी कैन यूज इट. फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया एंड आई हैव सिलेक्टेड ब्रश स्टाइल. यहाँ से मैंने ब्रश स्टाइल सिलेक्ट किया एंड उसके बाद what I need to do is, okay, so my layer is locked. I need to just unlock the layer first of all. Now my layer is unlocked and now I can work on it. Yesterday I told you first of all we need to unlock the layer if we want to work on it. So ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे. ब्रश टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्रश का स्टाइल सिलेक्ट करेंगे एंड जैसे जैसे हम इसके ऊपर चलाएंगे तो ब्रश विल बी रनिंग. दिस पिक्चर इज नॉट वर्किंग बिकॉज इट इज ऑलरेडी लाइक स्लाइस्ड. अगेन आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग द पिक्चर. माई पिक्चर इज नाउ इम्पोर्टेड एंड ब्रश टूल अगेन आई एम सिलेक्टिंग and brush style we need to select it from there. Brush style I need to select it from there and after that it is automatically normal and after that so now my brush is working as you can see. और जैसे जैसे हम ओपेसिटी यहाँ से इसकी इंक्रीज करते जाएंगे इसका जो इफ़ेक्ट है वो जो है लाइट होता जाएगा. एज यू कैन सी कि जैसे जैसे मेरी ओपेसिटी यहाँ से इंक्रीज हो गई
ब्रश जो था लाइट हो गया, लेकिन मैं ओपेसिटी को डिक्रीज कर दूंगी तो ब्रश क्या होगा और लाइट चलता जाएगा। दिस इज हाउ ब्रश टूल वर्क्स। और अगर मुझे इस चीज़ को रिवर्सल करना है तो आई नीड टू जस्ट यूज़ कंट्रोल ऑल्ट एंड जेड। कंट्रोल ऑल्ट और जेड ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ से हम ब्रश का मोड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जो ब्रश का स्टाइल सिलेक्ट करना है हमें वो वी कैन यूज़। आफ्टर दैट ओपेसिटी का जो ऑप्शन है, ओपेसिटी का ऑप्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें उसका जो है थिकनेस कम करनी है। वन मोर थिंग, इफ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ द ब्रश, मुझे ब्रश का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आई कैन चेंज द कलर एज वेल। सो नाउ as you can see my brush color is also changed. I just need to click there, my brush color will be changed. So this is your brush tool. उसके बाद you are having उसके बाद you are having this one is eraser tool. Eraser tool simply हम select करते हैं तो it is moving like a eraser. हम कोई भी area इससे erase कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली मूविंग लाइक इरेजर, जैसे हम कॉपी के ऊपर इरेजर चलाते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक एरिया इरेज करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू सिलेक्ट द मैग्नेटिक इरेजर टूल। मैग्नेटिक इरेजर टूल से क्या होता है, एक स्पेसिफिक कलर का एरिया जो है इरेज हो जाता है। एज आई कैन सी दिस एरिया, ये वाला जो एरिया है मेरा पिक्चर का, दिस इज ऑफ ब्लू कलर। अगर मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक इरेजर टूल यूज़ करूँगी तो वो जो स्पेसिफिक जो कलर है वो पिक्चर का वहाँ से उड़ जाएगा। एज आई कैन सी नाउ माई येलो कलर इज समहाउ रिमूविंग। सो एक स्पेसिफिक कलर जो है वहाँ से इट गेट्स रिमूव्ड विद मैग्नेटिक इरेजर टूल। मैग्नेटिक इरेजर टूल स्पेसिफिकली क्या काम करता है, एक स्पेसिफिक कलर को चूज करता है और उसको वहाँ से इरेज कर देता है। दिस इज हाउ मैग्नेटिक इरेजर टूल वर्क्स। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन इरेजर एंड मैग्नेटिक इरेजर। इरेजर वर्क सिंपली लाइक इरेजर, जैसे आप पेंसिल को इरेज करते हैं, एंड मैग्नेटिक इरेजर वर्क्स ऑन अ स्पेसिफिक area, specific color area. So after that we are having dodge tool. So dodge tool हमारा क्या काम करता है, हमारी पिक्चर को एक स्पेसिफिक एरिया से जो है लाइट कर देता है। As I am using dodge tool over there, you can see कि मेरी पिक्चर के जो कॉर्नर्स हैं I can make the दैट एरिया ब्लर। मैं इस एरिया को यहाँ से, अगर मुझे पिक्चर के कॉर्नर्स को ब्लर करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। एज यू कैन सी नाउ इट इज गेटिंग ब्लर। सो एक स्पेसिफिक एरिया को ब्लर करने के काम आता है डॉज टूल। एंड अपोजिट टू दैट बर्न टूल किस काम आता है, बर्न टूल उस चीज़ को डार्क करने के काम आता है। एज क्योंकि जो बर्न हम देखते हैं इट वर्क सेम लाइक बर्न, जैसे जो एरिया बर्न हो जाता है वो क्या होता है, वो वहाँ से काला सा हो जाता है। सो इट वर्क्स लाइक बर्न। जैसे जैसे हम बर्न टूल किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे यूज़ करते जा रहे हैं तो वो एरिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी ब्लैक, इट इज़ गोइंग टू बी डार्क। सो अगर हमें कुछ इस तरह का इफेक्ट चाहिए पिक्चर पे तो वी यूज़ बर्न टूल। सो अभी तक हमने मार्क्यू टूल कर लिया, मूव टूल कर लिया, लेसो टूल कर चुके हैं, क्रॉप टूल वी हैव डन, स्लाइस टूल वी हैव डन, ब्रश वी हैव डन, एंड उसके बाद आई हैव टोल्ड यू अबाउट इरेजर टूल एज वेल। इरेजर टूल के बाद हमने डॉज टूल, बर्न टूल हमने कर लिया। इसके बाद टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से सिंपली हम कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं वी कैन इंसर्ट। और अगर हमें टेक्स्ट के ऊपर कोई भी फीचर्स देने हैं तो जस्ट वी नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट और यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज जो है स्टाइल ले सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट एज वेल। हम टेक्स्ट का जो साइज भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रॉम हेयर वी कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी कैन मूव द टेक्स्ट वेयर एवर वी वॉन्ट टू मूव। हम जहाँ पे टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं हम टेक्स्ट को मूव करके ले जा सकते हैं। So as you can see my text is there on the another layer and I can move the text anywhere
on the background. सो दिस इज हाउ टेक्स्ट टूल वर्क्स. हमें कोई भी पिक्चर के ऊपर या किसी भी चीज़ पर टेक्स्ट लिखना है, हाउ दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट द टेक्स्ट. सो दीज आर सम बेसिक टूल्स जो हम अभी तक कर चुके हैं. These tools you can practice it at home, and tomorrow with new effects we will be meeting. Till the time you practice these effects, practice these in Photoshop, and you will learn something new related to these. So like practice it at home, students. Bye students.